जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो तौकीर अंसारी साहब है। तौकीर अंसारी साहब बिहार के चुनाव पर काफी पैनी नजर बना के रखे हुए हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है बिहार के चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भाई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अभी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रचार का सिलसिला भी चल रहा है और इस प्रचार के सिलसिले में कई दलों के नेता भाई आ रहे हैं और आने के बाद सीमांचल जा रहे, जाने के बाद भाई किसी पे प्रहार करे या ना करे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर प्रहार कर रहे हैं। आखिर किस नजर से जो है कि इस चुनाव को देख रहे हैं? क्या कुछ लोगों का कहना यहां तक है कि अगर आपकी सरकार नहीं बन रही है, क्या वो दल सरकार बना पाएगी? अगर नहीं बना पाएगी तो फिर आप उन्हें क्यों चुनेंगे? साफ कहना है कि आप जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को आप वोट नहीं दीजिए, क्योंकि वो सरकार नहीं बना पाएगी। ये बात आ रहे हैं और आने के बाद मंच के माध्यम से भाई इंडिया गठबंधन के जितने भी स्टार प्रचारक आके इस बात को कह रहे हैं। आखिर किस नजर से जो है इसको देखते हैं, हमारे जो पैनल में बैठे हैं तौकीर अंसारी साहब ये बताएंगे। जी तौकीर अंसारी साहब, आप इसको किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और बात मैं यहां से शुरू करता हूं कि आज भारत में जिस तरीके से आप समझ लीजिए कि 126 लोकसभा आरक्षित है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी को जगह दिया गया और इतना जीत के जाना ही है वहां। उसके बाद भी दलित का जो है सो हाल आप देख लीजिए क्या हाल है। कारण क्या है कि जो लोग वहां जीत के जा रहे हैं तो किसी ना किसी पार्टी के जीत के जा रहे हैं, और जब पार्टी का लोग जीत के जा रहे हैं तो वहां जाने के बाद हो क्या रहा है कि पार्टी के जो आला कमान है वो जो बोल रहा है उसको बोलने के लिए उसी बात को रख रहा है, वो अपने समाज की बात को नहीं रख पा रहा, अपने समाज की दर्द को नहीं रख पा रहा वो। ठीक है। और यहाँ पे जो आ रहे हैं लोग, जैसे मान के चलिए कि आप देख लीजिएगा कि सीमांचल में जिस तरीके से जो है सो मुसलमानों की आबादी है और वहां पे जो हिस्सेदारी की बात हो रही है, वहां हिस्सेदारी जो है सो लगातार कहीं ना कहीं जो है सो लगातार जो है सो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत करके कभी ना कभी जाता ही था। ये तो मान के चलिए कि 19 या 20 से जो है सो इनका वहां आगमन हुआ है असदुद्दीन अवैसी साहब का। इससे पहले तो कोई ना कोई तो जीत के जाता ही था और उन्हीं लोग का जीत के जाते थे। उसके बाद भी सीमांचल पिछड़ा में, समझिएगा इस बात को, एकदम तार्किक बात हम बताने जा रहे हैं कि आप समझिए कि पिछड़ा में है। जब असदुद्दीन अवैसी साहब आए, आने के बाद जो है सो जब लोगों को जगाए कि भाई हम अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, आप यहाँ पे हक मांग सकते हैं, आपकी आबादी है उतनी, ताकि जो है सो आपका जो है सो कटाव का मामला, नदी कटाव का मामला हो, पुल पुलिया का मामला हो, या तो फिर जो है सो डॉक्टर कह लीजिए आप किसी तरीके से हेल्थ के मामले में हो, तो उस सारे मामलों को उठाने का जब बात करने लगे तो इन लोगों को मिर्ची लगने लगा। आज कहते हैं लोग कि बोल जो है सो इस सरकार में जाएगा ही नहीं, सरकार बना ही नहीं पाएगा, सरकार बनाएगा ही नहीं। इकरा हसन साहिबा आई हुई बहन इकरा हसन का भी जो है सो बयान जो सुने हम, तो एकदम बड़ा अटपटा बयान लगा कि भाई सरकार में नहीं जाएगा। हम कहते हैं कि आपको ये बात पता ही नहीं है कि सरकार से काम जो छीन करके लाता है ना, वो एक विपक्ष होता है। भाई सरकार में जो जितने लोग हैं जो जीत करके गए हैं, आप उसको देख लीजिए, उसकी हालत को देख लीजिए ना। जिस पार्टी से जीत करके गए उसकी हालत को देख लीजिए, आप क्या करता है। आप इसी तरीके से आप अपनी हालत को देख लीजिए। इकरा हसन साहब से हम कहेंगे कि आप अपनी हालत को देख लीजिए। नहीं देखिए ना, एक बात तौकीर अंसारी साहब, एक बात तो थोड़ा सा हमको ये लगता है कि आखिर इंडिया गठबंधन वाले लोग को इतना गुमान कहां से है। आप 2020 का चुनाव का एक मतलब वीडियो है जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी इस बात को कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब तुम चुनाव लड़ रहे हो, आओगे तो हमारे पास ही मांगने के लिए ना, क्योंकि सरकार हमारी बन रही है, मांगने हमारे पास ही आओगे। तो फिर उसका कहने का मतलब था कि तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो।
इतना घमंड और इतना गुमान सरकार उनकी बन गई 2020 में। ठीक है, अभी एक बहन इकरा अच्छी तर्क के हिसाब से बात रखती है पार्लियामेंट में, कोई बात नहीं, लेकिन जिस बात को वो कही है कि आप सरकार बनेगा ही नहीं तो फिर आप उन्हें वोट क्यों दे? वोट उन्हें दे जिनकी सरकार बन रही है। फिर उत्तर प्रदेश की कहानी वही तो बोले कि वो अपनी अपनी हालत को देखे आप जी। ठीक है, आपको भी उत्तर प्रदेश में अगर ये लोग इस बात को कह देता लोकसभा का टाइम में है ना कि सरकार में तो आप जा नहीं रहे हैं, तो फिर आपको क्यों वोट दें हम? सरकार में कांग्रेस जा रही है, आप तो जा नहीं रहे हैं। सरकार में कांग्रेस कहाँ जाएगी? बीजेपी जा रही है। बीजेपी जा रही है। हाँ, आपकी तो सरकार बन नहीं रही, तो आपको वोट क्यों? आपको वोट क्यों? तो फिर कैराना से देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, वो इसी चीज का दर्द है इन लोगों को। जैसे आप क्या नाम है इसका बताया आप, इमरान प्रतापगढ़ी ना। इमरान प्रतापगढ़ी का जो है इसी चीज का दर्द है, क्योंकि वहां तो जो आका बताएंगे, जो राहुल जी बताएंगे वही बोलना है, पट्टा नहीं तो खिंचा जाएगा भाई, खिंच जाएगा। देखिए, क्योंकि इसके पास जो है सो एक मुशायरा करने का जो है सो अनुभव हो सकता है। ठीक है, चुनाव लड़के देखा ना, 15,000 में सिमट गया ये आदमी, आकर के किसको बोलता मालूम है? असदुद्दीन अवैसी को, जिसके जूती के बराबर नहीं है ये आदमी जूती के बराबर नहीं है। खाली असदुद्दीन अवैसी जहां खड़ा हो जाएंगे है ना, वहां गायब हो जाएगा, ये दिखेगा नहीं उस भीड़ में कि कौन इमरान प्रतापगढ़ी है। तो सवाल है कि इन लोग जो है सो अभी जो मेन मुद्दा हम लोगों का था वो मेन मुद्दा छूट जा रहा है। मेन मुद्दा क्या था कि अगर सरकार नहीं बना, 10 सीट अगर यदि मान के चलिए 10 से 15 सीट का अनुमान है, अगर 10 से 15 सीट जो है सो एमआईएम को आता है, असदुद्दीन अवैसी को आ जाता है, ठीक है, और सरकार बनाने में अगर 10 सीट जो है सो कम पड़ता है इसका, तेजस्वी का, ठीक है, तब बार्गेनिंग किससे होगा? भाई तुम 2% वाले को जो है सो उप मुख्यमंत्री दे रहे हो, ठीक है, भैया यहाँ आओ, मैं सरकार में जाऊंगा, आपका समर्थन करूंगा, लेकिन यहाँ आओ, पहले बताओ कि जो है सो हम जो चाहते हैं वो तुम उस पर खरे उतरते हो कि नहीं उतरते हो। इसके लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। जो आप वोट बैंक बना के रखे हो वो मिथक को तोड़ने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। ये जो हमेशा कि नहीं तुम अगर हमें नहीं दोगे तो फलाना जीत जाएगा, आप ये डर खत्म कर। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि ये आदमी जो है तेजस्वी यादव जो है ना, इसको तो हम पहले शुरू वाला वीडियो में बताए थे कि इसके लोग बीजेपी को वोट करते हैं, ठीक है, इसको खुद जो है सो बीजेपी इसके लोग वोट नहीं करते हैं। आप इस मामले को मेरा जो बात था उसको सच साबित कर दिया तेजस्वी यादव। क्या किया? आपका वीडियो बनाया हुआ है ना कटिहार पर, बाप भाजपा में, मां भाजपा में और बेटा गठबंधन में। अब हमको बताइए ये सच्चाई है कि नहीं है? बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव जो है सो भाजपा से लड़ रहे हैं, है ना, कि जो है सो एमआईएम से लड़ रहे हैं। इसको तो इनको तो ढील देना चाहिए था, ताकि जो है सो जो भी जीते, है ना। चलिए, बहरहाल अंदर की बात है, उस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको एक बात और बता देते हैं संसार सर, है ना, झारखंड के इतिहास को पढ़ना चाहिए। किनको? सीमांचल वाले को। यहाँ पे देखिए, आप जब कटिहार का बात किए तो थोड़ा सा इसको डिफाइन हम कर दे रहे। जिस बात पे कटिहार पे ये बात कर रहे थे उनका थोड़ा डिफाइन कर रहे। कटिहार सदर विधानसभा सीट से आने की यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन में जिसको वो सीट हिस्सा में गया वो है वीआईपी पार्टी, आने की आपका मुकेश सहनी की जो पार्टी है उसको गया। अब जिसको वो कैंडिडेट बनाए, मतलब मुकेश सहनी जिसको कैंडिडेट बनाए, उसके आने की उस व्यक्ति का नाम है सौरभ कुमार अग्रवाल जी, जो वीआईपी मतलब वीआईपी पार्टी से जो कैंडिडेट बने, आने की तेजस्वी यादव उसका प्रचार करने के लिए आएंगे कटिहार। अशोक अग्रवाल का नहीं, हाँ, ये सौरभ कुमार अग्रवाल को।
अब सौरभ कुमार अग्रवाल इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है कटिहार सदर से। उसके पिता जो है बीजेपी से एमएलसी है अशोक अग्रवाल, और मां जो है कि वहां की मेयर है उषा देवी अग्रवाल। अब लोगों को अगर ये बात नहीं समझ में आता है तो क्या समझ में आएगा। मैंने इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया है, बनाया गया है। आखिर आपको कौन जगाने आएगा? अरे भाई, जितने भी बेहतर से बेहतर लोग हैं आपको जगा रहे हैं, लेकिन आप जागने का प्रयास नहीं कर रहे। क्या कहना चाह रहे हैं? ऊपर से कोई फरिश्ता आएगा आपको जगाने के लिए? इतना नहीं समझ में आ रहा कि इंडिया गठबंधन एक ऐसे कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट बनाता है, एक ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट बनाता है कि उसका बाप और मां दोनों भाई अभी बीजेपी में है, वो भी पोस्ट पे है। अब बताइए जीतेगा कहां जाएगा? नहीं, इस बार जो है सो इस बार सीमांचल की जनता, बिहार की जनता इस बात को समझ रही है ना। आपको इसका जो है सो थोड़ा सा अगर यदि लेखा जोखा रखना होगा तो आप इसको इस नजरिए से देख सकते हैं कि एक गोराबराम विधानसभा है। गोराबराम विधानसभा में आप समझ लीजिए कि वहां अफजल खान चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी से, उनको पहले टिकट दे दिया गया। ठीक है, ये बहुत सारा चर्चा चला इस पर, और बहुत क्या की खबर यहाँ का जो है सो रोचक रहा, और खबर पे जो है सो चला। पूरे डिटेल्स में नहीं बताते हैं हम, संक्षेप में बता दे रहे क्योंकि बड़ा हो जाएगा। वहां पे जो है सो मुकेश साहनी जो है सो अड़ गए कि हम जो है सो चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, और तेजस्वी यादव जो है सो अफजल खान का प्रचार ना करते हुए, जबकि उनका सिंबल है, ठीक है, उनका प्रचार ना करते हुए साहनी के भाई का प्रचार करते हैं, और उनको हक में जो है सो वोट के अपील करते हैं। कौन? तेजस्वी यादव। लेकिन जब वहां जनता का रुझान आया, जब जो जनता सोई हुई थी वो जागी जब कि अरे यार ये तो क्या हो रहा है। अब ये है ना, गोराबोरम में सुन लीजिए। हाँ। गोराबोरम का रिकॉर्ड ये बताता है जहां से मुकेश सहनी का भाई कैंडिडेट वहां था, है ना, 24% मुस्लिम आबादी है वहां, 24% मुस्लिम, 24%। अब देखिए कुछ ऐसे जहां पर अभी हम लोग कटिहार की बात करते हैं वहां 25% है ना। यहां से होता क्या है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो है कि वहां से मतलब टिकट बना दिया गया कि जिसका परसेंटेज है ही नहीं, और 24% वाला को जो है कि मतलब सैंपल छीनने का भी बात शायद तेजस्वी यादव कर दिया। निर्वाचन आयोग को लिख के दे दिए थे, चुनाव आयोग को लिख करके दे दिए। लेकिन तब तक टाइम खत्म हो गया। इनको तो बता दिया कि नहीं आपको सिंबल बट के वो तो नहीं हो सकता ना। अब इसको लेकर जो है कि वो चुनाव प्रचार करने ही नहीं लगे, और चुनाव प्रचार तेजस्वी यादव करने लगे किसका? मुकेश सहनी का भाई का। हाँ। लेकिन जब ऐन वक्त पे जब वक्त आया तो वहां के लोग जो है, वहां के लोग इस बात को समझे कि मेरा वाकई में अगर कोई लीडर है तो अफजल खान है। अफजल खान है। जब अफजल खान का रुझान जब पूरे जो है कि भाई वहां पे गोराबोरम में होने लगा, तब तेजस्वी और तब मुकेश सहनी का आंख खुलता है ई का हो रहा, यही है ना। हाँ, तब जाकर के मुकेश सहनी जो है सो वहां बड़ा दिल दिखा करके जो है सो समर्थन देते हैं अफजल खान का। लेकिन तेजस्वी आज तक नहीं बोला है। ये तो सोचने वाली बात है। तेजस्वी यादव जो मुसलमानों का वोट ले रहे हैं, 60% मुसलमानों का वोट जो है सो लिया जा रहा है, 18% मुसलमानों का वोट लिया जा रहा है, वो तेजस्वी आज तक नहीं बोला है कि जो है सो अफजल खान को जो है सो आप वोटिंग करिए। वहां पे आप मुकेश सहनी जो है सो ड्रॉप कर लिए अपना कैंडिडेट को, आप जो है सो उनको करिए, आज तक नहीं बोले। और बोलेगा भी कैसे भाई? वो जान रहे हैं कि हम जहां सोए हुए शेर को जगाएंगे, है ना, आफत तो मेरे ही ऊपर आने वाला है, क्योंकि हम जिसके वोट पे राज करते हैं वो वोट ही मेरा ठिठकने वाला है। अच्छा चलिए, एक बात है, आपने तौकीर साहब की बात को सुना और समझा भी। समझाने के लिए आपको कोई फरिश्ता नहीं आने वाला, समझना आपको खुद पड़ेगा। आपके समाज के लोग भी आपको समझा रहे हैं, और दीगर समाज के लोग भी आपके लीडर की तारीफ कर रहे हैं। जैसे अभी हिंदुस्तान का एक मशहूर टीचर अवध ओझा सर जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तारीफ किए, लेकिन आप लोगों से मैं अब बात को यहीं पे समेटूं। हाँ, वो थोड़ा झारखंड वाला भी बता दीजिए। हाँ। कि मधु कोड़ा जी, हम थोड़ा सा इस बात को ले लेते। बात को समेटने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र बिहार का
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल में जो कैंडिडेट दिए अधिकतर मुसलमानों को दिए हैं, और भाई उसी सीट पे तेजस्वी यादव भी मुस्लिम कैंडिडेट को देंगे और दिए हैं। अब आप लोग का मन में दुविधा कि भाई दोनों तो मुसलमान हैं, जीतेगा दोनों में से कोई भी जीते, भाई अपना मुस्लिम रिप्रेजेंट करने के लिए सदन में जाएगा। लेकिन इस बात को यह समझाने का आपको प्रयास किए कि भाई पूरे लोकसभा में एससी के लिए 126 सीट आरक्षित है, उसके बावजूद भी आज एससी और एसटी की क्या हाल है वो आपके सामने है। क्योंकि वो जिस दल से चुनाव जीत कर जाता है, वो दल का जब तक इशारा नहीं होता है तब तक वो अपने समाज के हक की बात नहीं कर पाता है। बस वही बात वहां भी है कि सीमांचल के क्षेत्र से आप आरजेडी का कैंडिडेट को जिता दीजिए, आप कांग्रेस का कैंडिडेट को जिता दीजिए, आप वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट को जिता दीजिए, लेकिन जीतेगा आपके समाज का। लेकिन वो आपके समाज का सिर्फ नाम का रहेगा, लेकिन सदन में वो बात तब उठाएगा जब उसके आका यानी कि उसके पार्टी का सुप्रीमो जो लिख के देंगे वही वो कहेंगे। जैसे एग्जांपल है कि भाई तलाक का मामला, जनता दल यूनाइटेड में मुस्लिम थे, विधायक थे, मंत्री भी थे, लेकिन जब वक्फ बिल का संशोधन का बिल आया है तो वहां भी ये आवाज नहीं उठा पाए, क्योंकि उनके आका नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले। जब तक नीतीश कुमार की परमिशन नहीं तब तक वो बोलेंगे कैसे। उसी तरीके से जब तक तेजस्वी राहुल की परमिशन नहीं रहेगी, आप जिस सीमांचल से मुस्लिम कैंडिडेट को जिताकर आप भेजेंगे, भाई आपकी बात वो नहीं करेंगे। तेजस्वी बोलेगा तब वो जगह बात करेगा, राहुल कहेंगे तब वो जाकर बात करेगा। लेकिन यहां पर जो है आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को जिताते हैं, तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है, इसके बाद मैं बात को यहीं पे समेट लूंगा। एक तन्हा यानी इस रियासत का, बिहार रियासत का सदर अब्दुल इमान साहब एक विधायक होके, कोई ना मंत्री थे ना और कोई थे, इस 5 साल में अपने सीमांचल क्षेत्र में 800 करोड़ का जो है कि भाई वो योजना को लाए। स्वतंत्र रहने के बाद ये ताकत होती है कि सरकार से आप लड़ते हैं, आपको हुक्म देने वाला कोई नहीं होता, आप अपने मन का मौला रहते हैं, तो आप अपने क्षेत्र की बात करते हैं। बिहार का एक वाकया हुआ था कि एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बना था जी, ये भी हो सकता है। तो अगर आप सीमांचल के क्षेत्र में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कैंडिडेट को अगर आप जिताते हैं, तो ये बात तय है कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो भाई हमारी हक मिलेगी। अब डिसाइड आपको करना है। एक चरण की चुनाव हो चुकी है, दूसरे चरण की चुनाव बाकी है। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप इसी 14 तारीख को आपका भविष्य का, आपका मुस्तकबिल का सारी बात होने वाली है क्या। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम, आप लोग देखिए, एक बात तो आपके साथ है कि मैं कभी भी आपको नहीं कहता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कभी नहीं कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप मेरे टीचर हैं, आप मेरे भाई यानी कि एक गाइडलाइन देने वाले हैं कि आप एकदम सटीक जो है कि आप क्या करेंगे कि भाई वहां कमेंट करेंगे कि हाँ आपकी जो बातें थी वो बेहतर थी, आपकी बातें लॉजिक पे थी, आपकी बातें या फिर ये था, या फिर आपकी बातें हवा हवा में भाई समझ में नहीं आया। जब आप इस तरीके से जो कमेंट करते तो होता है कि नेक्स्ट जो वीडियो बनता है उसमें हम लोग अपनी और गलतियां को जो है सुधारने का कोशिश करते और जितने मजबूत तरीके से और मुद्दा को रखने का प्रयास करेंगे। इसलिए कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। नमस्कार।